दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एक जज साहिबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखती हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए और कारण क्या है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब जरा सोचिए, एक जज, उसको अगर इस देश में इंसाफ नहीं मिल रहा हो, वो इच्छा मृत्यु का परमिशन मांग रही हो, तो एक आम गरीब मजदूर और मजलूम को क्या इंसाफ मिलेगा? जी हां, यह बाराबंकी में पोस्टेड थी और इनका आरोप है कि जो जिला जज है, इनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है और इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि रात को यह जिला जज के सामने उसके कमरे में जाएं। इस तरह शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद इन्होंने मुकदमा किया और मुकदमा की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस प्रोसेस को लगना चाहिए 6 महीना, वह डेढ़ दो दो साल हो जा रहा है। और इन्होंने एक और गुहार लगाया था कि जिला जज वही है, उसी के सामने जो है उसके खिलाफ जो मुकदमा है जा रहा है, तो इसकी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो उस जिला जज का ट्रांसफर नहीं हुआ और इसके वजह से अब ये जज साहिबा पूर्ण रूप से अपना विश्वास खो चुकी है कि इनको इंसाफ मिलेगा। और यह एक पत्र लिखी है, जो पत्र सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इसमें लिखती है कि मैं जब यह ज्वाइन की थी, ये जज वाला लाइन जब ज्वाइन की थी, न्यायिक व्यवस्था ज्वाइन की थी, तो मुझे लगा था कि मैं दूसरों को इंसाफ दे पाऊंगी, न्याय दे पाऊंगी, लेकिन आज खुद मैं इंसाफ के लिए भीख मांग रही हूं और मेरे साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है और इसलिए मुझे अब इच्छा मृत्यु चाहिए। इसके अलावा इनका गुस्सा और जो है दिखता है, यह आम लड़कियों को कह रही है कि तुम लोग खिलौना बनने के लिए तैयार हो जाओ, कोई भी तुम्हारे साथ यौन और शारीरिक उत्पीड़न करके जो है चला जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा होगा तो कुछ नहीं होगा। जब मैं एक जज हूं और मेरे साथ कुछ नहीं हो पा रहा है तो तुम लोगों के साथ क्या होगा? इस तरह गुस्सा भी उस पत्र में दिख रहा है। दोस्तों सही में यह सोचने का विषय है। आज कभी भी आप किसी भी गांव में चले जाइए और गरीबों से पूछिए कि सामने वाला अमीर तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार करता है, तुम पुलिस थाने क्यों नहीं जाते, तुम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, तो उसका जवाब होता है कि वह तो पुलिस को पैसा दे देगा और मैं पुलिस से के हाथों और लात जूता खाऊंगा। और जज के पास अगर मामला चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में वकील पैसा लेता रहेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और हमारा जितना अत्याचार यहां नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा हमें आर्थिक तंगी, शारीरिक तंगी झेलनी पड़ेगी। तब मुझे लगता था कि शायद यह लोग कम पढ़े लिखे हैं, इस तरह की ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक जज साहिबा जो खुद न्याय की मूर्ति है और उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ऐसा वह कह रही है, और उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो है, कहीं ना कहीं वो गांव के जो भोले भाले लोग थे ना, वे सही थे और मैं रविकांत भारती कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में गलत सोचता था। अब यह जो वाकया मैंने बताया, आप ही बताइए कि कोई धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो या कभी किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो और सामने वाला इंसाफ करने के लिए जाए कोर्ट में, तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा? अक्सर हम लोग कहते थे बिल्किस बानो के साथ ना इंसाफी हुई, ना इंसाफी हुई। आप सोचिए, एक जज के साथ जब इंसाफ नहीं हो पा रहा है, तो बिल्किस बानो या कोई भी एक पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो धर्म के नाम पे उसको मारपीट दिया गया हो, या कोई हो सकता है अमीर आदमी उसका शोषण किया हो, या कास्ट के नाम पे हो सकता है कोई ऊपर के कास्ट का व्यक्ति नीचे के कास्ट के व्यक्ति का शोषण करता हो, और शोषण जिस व्यक्ति का हो रहा है वह कोर्ट इस डर से नहीं जा रहा हो कि हम कोर्ट जाएंगे तो और परेशानी बढ़ेगी और इंसाफ हमको मिलेगा नहीं, समय और पैसा दोनों मेरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार। और यह भारत की 70 साल की जो सरकार है ना, वो सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो। यह न्याय में इस तरह की त्रुटियां जो है, केवल बीजेपी शासन में हमको नहीं देखने को मिला, कांग्रेस शासन में भी मैंने देखा। तो यह जो पार्टियां आती हैं, राजनीतिक पार्टियां, आखिर यह न्याय व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं करती? मैं सुनता हूं सिंगापुर में 6 महीना के अंदर एकदम न्याय हो जाता है।
अमेरिका में, इंग्लैंड में और अन्य देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है, न्याय तुरंत हो जाता है। बहुत सारे हमारे बिहार के भाई गल्फ में रोजगार के लिए गए हैं, वह कहते हैं सऊदी अरब में तुरंत न्याय हो जाता है, दुबई में तुरंत न्याय हो जाता है। तो मैं पूछता हूं न्याय हो जाता है तो आखिर वहां क्या है? तो वे लोग बताते हैं कि न्याय यही सब है। और जी हां, यह बात आप अपने कान खोल के सुन लीजिए। अगर कोई मास्टर, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है प्राइमरी स्कूल में और उसको न्याय प्रक्रिया के तहत लाया गया, उसकी नौकरी गई, जेल में डाला गया, क्या अन्य टीचर जो काम चोरी कर रहे हैं काम चोरी करेंगे कि पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, उनको डर नहीं है, वो सोचते हैं जाओ कोर्ट में जाओगे तुम खुद इतना परेशान हो जाओगे कि तुम मेरा नौकरी क्या खाओगे, तुम खुद परेशान हो जाओगे। और सरकारी स्कूल में अमूमन गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब बाप देखता है मेरे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन वह किसी भी तरह अपना जो कलेजा है ना, उसको किसी भी तरह समझाता है और समझा के कोर्ट में नहीं जाता है। अगर अस्पताल में कोई सरकारी डॉक्टर इलाज ठीक से नहीं कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमा हो और 6 महीने के अंदर न्याय आए, उसकी नौकरी जाए और वह जेल में डाल दिया जाए कुछ दिनों के लिए, सारे डॉक्टर सही हो जाएंगे कि नहीं? नेता जो भ्रष्टाचार करके बहुत मजा लेते हैं, अगर 6 महीना में फैसला आए और उनको सजा हो जाए, 2-4 नेता जेल में जाएं, तो बाकी के नेता क्या भ्रष्टाचार करेंगे? अधिकारी क्या भ्रष्टाचार करेंगे? नहीं करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, न्याय व्यवस्था जिस देश का लचर होता है, वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता, डेवलप नहीं हो सकता। वहां पे आप मान लीजिए आपसे मैं 10 लाख रुपया लिया, नहीं दूंगा, कोर्ट में गए, मामला 10 साल चलेगा, आपका हिम्मत वैसे टूट जाएगा। तो वहां व्यवसाय में भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है धोखाधड़ी करते हैं और वहां व्यवसाय भी फल फूल नहीं पाता। और जब व्यवसाय नहीं फल पाता तो रोजगार कहां से हो पाएगा? एक आदमी कारखाना ही मान लीजिए लगाए, दरोगा, एसडीएम, डीएम और वन विभाग, ए विभाग, वो विभाग, सब जाके उसको बोले घूस दो घूस दो, वो कारखाना खोलने वाला आदमी वो परेशान हो जाएगा तो कारखाना क्या खाक खोलेगा? और वो जानता है कोर्ट में जाऊंगा तो मेरा फैसला चलेगा 20-20 साल, और मैं 100 करोड़ अगर लगाता हूं तो 100 करोड़ मेरा 20 साल के लिए फंस गया, इसलिए कारखाना क्यों खोलूंगा? तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था की जो कमी है हमारे भारत की, उसी के वजह से यह दुर्दशा है। और यहाँ पे जज साहिबा कह रही है मेरे साथ इंसाफ न हो सका, तो आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मजलूम आदमी, इसको क्या खाक न्याय मिलेगा?